कलसोत्रा जी, आज आपने एक जे.एंड.के प्रशासन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। आखिरकार पूरा मामला है क्या? विस्तार से बताएं हम रफ्तार जम्मू के माध्यम से। रफ्तार जम्मू का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो आज के इशू पर हमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 2014 में जम्मू की कश्मीर सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था, बड़ा ही अजीब सर्कुलर था, और हमारे वो संज्ञान में सितंबर 2021 में आया। तब आया जब उस सर्कुलर के ऊपर सरकार ने काम करना कश्मीर के अंदर शुरू किया। डायरेक्टोरेट एजुकेशन कश्मीर से सर्कुलर निकला, सीईओ को मार्क हुआ, जेडीओ को मार्क हुआ, स्कूलों में हुआ, और वो लोअर लेवल तक किया। और हमें मालूम पड़ा, और हमने जब वो सर्कुलर पढ़ा और बड़ा आश्चर्य हुआ हमें कि पूरी की पूरी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी जो है, पूरी बरादरी के ऊपर ही उसमें एलिगेशन था कि ये लोग जो है साल में 2-3 महीने नौकरी करते हैं और उसके बाद अपने जो ऑफिसरान हैं उनके साथ टाई अप करते हैं। कोई जो फाइनेंशियल उनकी सैलरी होती है उनमें से कुछ हिस्सा उनको देते हैं और जम्मू में आ जाते हैं, और जिससे कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उस लेटर में यूथ विंग कहा था। किसी का यूथ विंग है जिसने ये एलिगेशन लगाए थे। और उसके बाद एक और बड़ा एलिगेशन था उसके अंदर कि जब ये जम्मू में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कंपेन करते हैं, काम करते हैं। तो जब हमें ये लेटर मिला, हमें उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हमने ये देखा कि ये शेड्यूल्ड कास्ट एज ए होल कम्युनिटी के ऊपर एक एलिगेशन था, बदनामी थी। तो हमने चीफ सेक्रेटरी जनाब मेहता साहब को एक चिट्ठी लिखी और उनसे ये अपील की कि ये कैसा लेटर है, ये किस नोयत पर निकाला गया है, तो इस पर संज्ञान लें। और मुझे लगा कि उन्होंने उसको संज्ञान भी लिया और उसके ऊपर कार्रवाई बंद होगी। लेकिन अभी 10 दिन पहले दोबारा वो सर्कुलर जो है वो दफ्तरों में भेजा गया। एक और लेटर निकाला गया कि हमने लेटर निकाला था डायरेक्टोरेट ने, आपने उस पर कोई काम नहीं किया। दोबारा इसके ऊपर दोबारा वो जो यूथ विंग है कोई तो काम, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और जम्मू कश्मीर विजिलेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि आप कोई भी ऐसी कंप्लेंट जिसका कोई ना सर हो ना पैर हो, और ऐसी कंप्लेंट जिसमें एक पूरी की पूरी कम्युनिटी ही शामिल कर दी हो, इस पर एक्शन नहीं होता है। कलसोत्रा जी, एक बात बताएं, जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं एक कम्युनिटी पर जिस तरह आप बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कौन षड्यंत्र खेल रहा है? हाँ, ये तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है करने के लिए। शरारती तत्व भी हो सकता है, देखिए, और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें। गवर्नमेंट को लेटर निकालना चाहिए था अगर उन्होंने किसी कंप्लेंट को अटेंड करना है और इस तरह की नोयत जो है इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो सिंगल आदमियों के नाम लेते, रामलाल, श्यामलाल, रमेश कुमार, मदन लाल, इस तरह के नाम होते तो उन पर इंक्वायरी करते। हमें कोई अफसोस नहीं है, हम चोरों को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम करप्शन करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम ये जो सर्कुलर निकला था, ये एक पूरी कौम की बदनामी थी। और मैं आपको कहूँ, भारत सरकार में नहीं, दुनिया में भी ये सर्वे हुआ है कि जो कर्मठ लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, दफ्तरों में ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, वो इसी कैटेगरी से हैं। ये एनएसएस का सर्वे है इंडिया का भी, और ये जो मीडिया से भी इस तरह के बड़े सर्वे हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी जो है वो अपने काम के प्रति, भारत के प्रति बहुत ईमानदार कम्युनिटी है। तो जब कल हमने जनाब मनोज सिन्हा साहब, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको मैंने एक मेमोरेंडम शूट किया है और उसकी कापी जो है चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी है और
सेक्रेटरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को भी भेजी है और हमने उनसे निवेदन किया है कि ये आपकी सरकार किस तरह के सर्कुलर निकालती है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। एक पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दिया गया है। 2-4 लोगों के नाम होते, हम कहते ठीक है भाई वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा, लेकिन एज ए होल पूरी कम्युनिटी, तो ये एक षड्यंत्र है। और ये हमने सरकार को कहा है, मनोज सिन्हा साहब को, कि उसकी इस लेटर की पूरी इंक्वायरी की जाए। ये कहाँ से लेटर आया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या एलिगेशन लगाए हैं, और दूसरा कि जो जिस ऑफिस बेयर ने, जिस मुलाजिम ने, जिस ऑफिशियल ने ये सर्कुलर निकाला है, उसकी भी शिनाख्त होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए इस तरह के आर्डर्स निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो 14 से निकला है, 2014 से निकला है। ये तो अब जो एक्शन हो रहा है, ये मुझे नहीं मालूम कि एलजी साहब के नोटिस में है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में तो मैंने खुद डाला है, खुद उनको पर्सनल मेल भी किया है मैंने, और मुझे लगा था कि ये काम रुक गया। आप 1-2 आदमी की, आप जो इस तरह के काम करते हैं इंडिविजुअल उनकी, इसका मतलब है कश्मीर में हर ब्राह्मण, राजपूत, सिंह और इंटायर मुसलमान ईमानदार है, और सिर्फ जो है शेड्यूल्ड कास्ट ही वहाँ पर बेईमानी कर रहा है। वो नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ 3 महीने पढ़ाता है और घर में आ जाता है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने का अगेंस्ट प्रचार करता है। हमने तो नहीं ऐसा देखा, हम इन चीज़ को नहीं मानते हैं। इसीलिए हमने आज प्रेस वार्ता में ये गवर्नमेंट को, जनाब एलजी साहब को अप्राइज़ करवाया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दोबारा अप्राइज़ कराया, और कमिश्नर स्कूल एजुकेशन जो है उसको भी हमने मेल किया है। उन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, और मुझे विश्वास है कि इस पर उन्होंने ज़रूर संज्ञान लेंगे। ये जो कोई यूथ विंग है, और ये जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑर्डर्स हैं, उन पर भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, और ये जो लेटर निकालने वाला था, ये पूरी कम्युनिटी को ही, शेड्यूल कास्ट को बदनामी जिस तरह से परिसीमन आयोग द्वारा एक प्रपोजल रखा गया है एसटी और एससी के लिए, क्या उसे लेकर ये छटपटाहट तो नहीं है? नहीं, अब क्या दिया है उन्होंने, शेड्यूल ट्राइब को वो दे रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अनाउंस किया, और दूसरी तरफ से शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डिलीट करने की बातें होंगे, वो हो गया, इस हाथ से ले लिया और इस हाथ में। तो ये इस तरह की नहीं, आज का मसला हमारा यही है कि उस पर वो लगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मसले को लेकर? आप नहीं, अगली रणनीति क्या है, हम विरोध करेंगे सरकार का। सरकार को हमने कह दिया है कि आप इस पर विचार कीजिए, इसको बंद कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, कौन अफसर है जो इस तरह के ऑर्डर निकालता है, पूरी कम्युनिटी को ही बदनाम करने लगता है। मतलब आपका तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों ने गलत किया है या जिन पे एलिगेशन, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के नाम जाहिर किया जाए, पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जाए। देखिए, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कोई कम्युनिटी का होगा, लेकिन आप इंडिविजुअल जो इस तरह के लोग हैं, आप इंडिविजुअल उन पर इंक्वायरी कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये है कि आप पूरी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को ही बदनाम कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा एक किसी कम्युनिटी पर, और मैं पॉलिटिकल पार्टियों को भी कहता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा उन्होंने कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। कौन लोग हैं ये? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये एलिगेशन लगाया है? मुझे लगता नहीं है, लेकिन उनको भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये इनके नाम पर कौन गोली चला रहा है, बंदूक किसी की और निशाना किसी का है। तो ये सारी चीज़ें हमने, जनाब एलजी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, वो समझते हैं बात को, और जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो भी इसका संज्ञान लेंगे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी लेगा कि इस तरह की क्या बातें हो रही हैं। कोरोना लगा हुआ है, मिलिटेंसी है, मुलाजमों को आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, वो छटपटा रहे हैं, और ऊपर से आप शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को पूरा आप जिम्मेवार ठहरा रहे हैं इस बातों को। तो हमने तो कहा है कि अगर ये इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो हमारे लोग विरोध करेंगे, और सड़कों पर भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है सड़कों पर आना, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सरकार का विरोध करना। हम सरकारों का विरोध करते रहे हैं, सरकारों को हम अप्रिशिएट भी करते आए हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें होंगी तो बदनामी भी की जाएगी। तो चौधरी जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रफ्तार टीवी का।